हे स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले कमिंग वीक की, दैट इज 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है। तो ये वीकली रीडिंग है। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आती है स्कॉर्पियोज। एंड मंथली रीडिंग्स में जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ मार्च मंथ की। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज, देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक के लिए क्या एनर्जी है। सो स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए आ रहा है द चैरियट का कार्ड। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मुझे ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, कुछ मूवमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपके जो भी करंट सिचुएशन है उसमें। एंड पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं मंडे टू संडे तक के लिए एक ही कार्ड। कुछ भी नेगेटिव आएगा तो हम क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। सो पहले मैं सारे कार्ड्स पुल कर लेती हूँ, फिर देखेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोस 5 ऑफ कप्स। यस, सो मूवमेंट है, काफ़ी लोगों के लिए मूवमेंट है यहाँ पर। एंड ये मूवमेंट जो है एक पार्टनरशिप से मूवमेंट मुझे नज़र आ रही है। डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी इमोशंस जो है इस वीक में मुझे हर्ट नज़र आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं मंडे को यहाँ पे आपके लिए द स्टार का कार्ड है। तो मंडे जो है आपकी जो शुरुआत है इस वीक की अच्छी हो रही है, जहाँ बहुत होपफुल हैं, विश कर रहे हैं कि जो सेपरेशन हुआ है, जो चीज़ें आपके मतलब डिसअपॉइंटमेंट है इस पार्टनरशिप को लेके, वो आपके ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो। एक तरह से हीलिंग आप कर रहे हैं खुद की, हो सकता है आप मेडिटेशन वगैरह भी करें। तो मंडे की शुरुआत आपकी यहाँ मुझे पॉजिटिव नज़र आती है। एंड वर्क प्लेस पे हो या पर्सनली हो, हीलिंग आपकी मुझे यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रही है। वर्क प्लेस पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हो तो वो रिमूव ज़रूर होंगे आपके। ट्यूसडे को यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ हैंड का कार्ड आया है। तो डिफेंसिव काफ़ी लग रहे हैं आप, जो भी आपके अराउंड जिनसे भी आपकी बातें होंगी, या अगर आपकी वापस से आपकी एक से बात होती है या पार्टनरशिप में आप ऑलरेडी हैं, वहाँ पे आप काफ़ी डिफेंसिव रहेंगे। ट्यूसडे के दिन में आपकी एनर्जी जो है काफ़ी डिफेंसिव मोड में रहने वाली है। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए द एम्परर का कार्ड आया हुआ है। तो स्टेबलनेस के वजह से आपके पार्टनरशिप में कुछ लड़ाई हो सकती है। आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड और अपने रूटीन को फॉलो करेंगे। वेडनेसडे को हो सकता है आप एक प्लान बनाए कि ये करना है वो करना है, तो वेडनेसडे को एकदम रूटीन और प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। पर अगर कुछ नहीं हो पाता आपके प्लान के अकॉर्डिंग तो आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आप बिल्कुल ही ऐसा कुछ बोल दें जो सामने वाले को हर्ट कर जाए। तो थोड़ा सा आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है वेडनेसडे के दिन में। थर्सडे को आपके लिए यहाँ पे आया हुआ है 8 ऑफ कॉइन का कार्ड। तो बहुत सारे काम हो सकते हैं आपको होंगे थर्सडे के दिन में, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल भी इमोशंस इन्वॉल्व मुझे नहीं लग रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वक्त बहुत कम है, जल्दी जल्दी आपको काम कंप्लीट करना है। एंड इसलिए शायद आप बिल्कुल ही जो है किसी के बारे में या किसी के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा अपने काम में लगे हुए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने आप को काम में बिल्कुल ही डाल दे रहे, बिकॉज आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको वापस से वो इमोशंस नहीं फील करने हैं। और उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए आप बिल्कुल ही जैसे अपने काम में घुसे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं आपके लिए थर्सडे को। फ्राइडे को आपके लिए यहाँ पे 6 ऑफ हैंड का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोगों के प्रपोजल्स आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड शादी के प्रपोजल है सीधा, सिर्फ नॉट रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए कमिटमेंट या वैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स होती हुई यहाँ नज़र आ रही है मुझे। और ये इंसान हो सकता है आपसे डिस्टेंस में रहता हो, कहीं दूर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में हो सकता है ये इंसान रहता हो, जहाँ आपको शादी के बाद उनके साथ कहीं और मूव करना होगा एंड कहीं दूर मूव करना होगा अपने पेरेंट्स से। एंड सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लिए विन विन आउटकम है। उस दिन आप जिस चीज़ में भी हाथ डालिएगा काम होगा आपका, आपका सारे जो है क्लिक करने वाले हैं फ्राइडे के दिन में। सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे 4 ऑफ कॉइन का कार्ड आया है। मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं वीकेंड में जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया या इतना नहीं होना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें कुछ लगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसा कुछ पसंद आ जाए जो आप ले लें एंड फिर बाद में सोचिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, आप थोड़े माइजर रहने वाले हैं सैटरडे को। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी अंदर जो
सिचुएशंस चल रही हैं ना, या आप जो इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। संडे को यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया हुआ है, तो मुझे कुछ स्नीक आउट बिहेवियर नज़र आ रहा है। चाहे आप वो स्नीक आउट कर सकते हैं किसी सिचुएशन से जहाँ आपको नहीं जाना, या हो सकता है सामने वाला बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव आपके सामने इस टाइम पे हो रहा है, आपके पार्टनर। आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि वो इस तरह से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, या बात नहीं कर रहे हैं, या मिल नहीं रहे हैं, तो कुछ तरह के कुछ मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। पहले 7 ऑफ वैंड पे देख लेते हैं 7 ऑफ वैंड क्यों आया है। सेवन ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे आया है 9 ऑफ वैंड एंड बॉटम में है 9। सो 9 यहाँ 2 बार आया है आपके लिए, एंड 7 भी आया। सो बहुत ज़्यादा अग्रेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं ट्यूसडे के दिन में आप लोगों के लिए। एंड बेसिकली आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, एंड स्ट्रेस्ड आउट होने बहुत ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया, एंड फाइनली जाके आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत टाइम से सुन रहे हैं पर अब नहीं हो सकता, मतलब बहुत टाइम से स्ट्रेस हो गए थे चीज़ें सुन के अपने तरफ से सिचुएशन को हैंडल करते करते आप। बट अब जो है बिल्कुल आप बर्स्ट आउट हो जाएंगे, इस तरह से लग रहा है कि एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे आप अपने इसमें पार्टनरशिप में, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है। तो एक क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं 4 ऑफ कॉइन पे। 4 ऑफ कॉइन के साथ यहाँ पे द हायरोफेंट आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड। तो यस, मुझे ये चीज़ लग रही है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट है एक, बट आपको सीक आउट करना चाहिए कि आप किसी से डिस्कस कर सके। जिसको यहाँ पे हायरोफेंट भी आया, तो मुझे लगता है आप जहाँ जॉब कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप वहाँ से सोच रहे हैं सरेंडर करके आगे बढ़ने का, एंड आपको उस चीज़ के लिए एडवाइस की ज़रूरत है। तो किसी ऐसे इंसान को हो सकता है आप रीच आउट करें जो आपको लगता है आप कोई सीनियर है, जिन पे आप काउंट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं जिनसे। 7 ऑफ स्वॉर्ड देख लेते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे आया है द वर्ल्ड, एंड बॉटम में है 2 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ये चीज़ लग रही है स्कॉर्पियस कि आप कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाके काम करना चाहते हैं, काम की शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बिज़नेस जो आप कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ करते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फेम एंड पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं। तो उस चीज़ में किसी को भी आप रीच आउट करें, कहीं से आपको कुछ प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा है, किसी से आप हेल्प चाह रहे थे कि कोई आपको हेल्प करे उस पे, तो वो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मैनिपुलेटिव आंसर्स आपको मिल रहे हैं हर तरफ से। 5 ऑफ कप पे भी देख लेते हैं। 5 ऑफ कप के साथ 2 कार्ड निकल गया है, तो यहाँ पर है डेथ का कार्ड एंड नाइट ऑफ वैंड। यस, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर रहा है जिसके साथ आपकी कार्मिक रिलेशनशिप रही है। वो इंसान बहुत ही प्लेयर एनर्जी का होगा, इन एंड आउट आपकी लाइफ में होता रहा होगा, एंड जब भी आता है आपको लगता है कि चलो सब चीज़ अच्छा है, बढ़िया, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, फिर अलग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड अब वो पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो चुकी है। आप कहीं न कहीं उस चीज़ से हील करें, लेकिन फिर भी कभी न कभी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है आपके दिमाग में आ जाती है। लेकिन आप इस चीज़ को लेके अब श्योर है कि आपका माइंड अब उस चीज़ से शिफ्ट हो गया। बस इमोशनली जो चीज़ें थोड़ी बची अब वो भी अब धीरे-धीरे करके अब ख़त्म हो जाएँगी। तो इसलिए शायद वो डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, कभी-कभी वो याद आ जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ी-सी फिर से इमोशनल टर्मॉइल हो जाता है, एंड फिर आप उस चीज़ से निकल जाते हैं। डेफ़िनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन था तो वक़्त लगता है। सो स्कॉर्पियोज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीक के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।